नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलरशिप की एक और बड़ी अपडेट में आपका स्वागत है। अपडेट क्या जारी हुई है आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पर मैंने लिखा है डीडब्ल्यू का एक और नोटिस जारी। तो फाइनली जो है कि एक इंपॉर्टेंट नोटिस आप सभी के लिए आ गया है। उसमें रिन्यूअल और फ्रेश दोनों के लिए अपडेट्स हैं। पूरा टाइम टेबल देखेंगे कि क्या उसमें होने वाली है, पूरी अपडेट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा इस नोटिस की तलाश काफी ज्यादा छात्र कर रहे हैं कि ये कहां से पढ़ सकते हो, वो भी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा कि आप ये कहां से डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप अपना पूरा पढ़ सकते हो इस नोटिस को। उसके अलावा कुछ आप लोग के और इंपॉर्टेंट सवाल आ रहे हैं वेबसाइट को लेकर, वो सारी चीजें, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस नोटिस को आपको जरूर देख लेना। इस वीडियो में जो डिस्कस करूंगा आपको सारी चीजें जो है कि जान लेनी है, क्या क्या नोटिस आया हुआ और ये फाइनल नोटिस है, तो ये सारी चीज आपको देख लेनी है, अच्छे से समझ लेनी है। वीडियो के अंदर मैं पूरा एक एक चीज आपको दिखाऊंगा और कैसे डाउनलोड करोगे वही बताऊंगा। तो फटाफट से वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूपी स्कॉलरशिप की अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, तेज अपडेट पानी है, तो तुरंत सब्सक्राइब पे क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो जल्दी आए और आप मिस ना करो। फटाक से देख लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे जो है कि रह ना जाए। तो चलिए आपको उस नोटिस की तरफ ले चलता हूं और लाइन से चीजें उसी में दिखाता हूं कि आखिर में नई नोटिस क्या आई हुई है। तो देखो, आप लोगों को मालूम होगा कि 9वीं 10वीं यानी कि प्री मैट्रिक के जो आवेदन की अंतिम तारीख है उसको बढ़ा दिया गया। समाज कल्याण ने नोटिस जारी किया, उसको अंतिम तारीख क्या हो गई 9वीं 10वीं के लिए, वो हो गई थी 2 जनवरी। तो यही है उनकी अंतिम तारीख। लेकिन प्री मैट्रिक यानी कि 9वीं 10वीं के अलावा मैक्सिमम जो छात्र हैं वो है 11वीं 12वीं या फिर बीए बीएससी इन तरह के कोर्सेज से, यानी कि पोस्ट मैट्रिक से है, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट से, यानी कि 9वीं 10वीं के ऊपर वाली क्लासेस से है। तो ऐसे में सवाल यार था उनकी अंतिम तारीख वो है 31 दिसंबर। और आपको मालूम वेबसाइट का क्या हाल है, वेबसाइट चल नहीं रही है। तो ऐसे में सवाल एक ही आ रहा था कि डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मतलब अगर 31 दिसंबर को अगर आप मान के चलोगे वेबसाइट काम कर नहीं रही है, तो ऐसे में अब से मुश्किल से 8-10 दिन और बचे हैं, तो आवेदन ऐसे में पूरा कैसे होगा। तो देखो, आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि चांसेस हैं कि डेट बढ़ जाएगी आप लोग के आवेदन करने की। तो उसी चीज पे मोहर लगाते हुए समाज कल्याण ने एक नोटिस जो है कि आप लोगों के लिए जारी कर दिया है। तो फाइनल नोटिस देखिए आप यहाँ पर 18 दिसंबर यानी कि 18 दिसंबर की डेट का ये नोटिस है। कहां से आया है? समाज कल्याण विभाग लखनऊ से सीधा ये नोटिस आया है। तो जितना टाइम टेबल था वो पूरा टाइम टेबल अब चेंज हो गया। मतलब आप जो पिछला टाइम टेबल देख रहे थे जिसमें आवेदन करने के लिए बोला गया था कि 31 दिसंबर तो होगा, पैसा कब से कब तक मिलेगा, करेक्शन कब से कब होगा, तो वो जो डेट आपको पहले याद थी वो सारी बदल गई। अब ये जो नया टाइम टेबल, इसके हिसाब से वो सारी चीजें होंगी। जो पहले टाइम टेबल था वो अब निरस्त हो गया। अब नया जो वाला जो आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब इसके हिसाब पे सारी चीजें जो है कि होंगी जो इसमें लिखी हुई है। तो पहली चीज जो चेंज हुई है वो ये हुई है कि जो मास्टर डेटा में शामिल होने के लिए जो है कि शिक्षण संस्थानों का जो टाइम था उनको तैयार करने का, वो पहले था 19 दिसंबर, अब उसको कर दिया गया 1 जनवरी तक। मास्टर डेटा होता है कि जो स्कूल या कॉलेज जिसमें आप पढ़ते हो वो एक सूची बनाता है अपने यहाँ पढ़ने वाले कॉलेज मतलब स्कूल के जो छात्र हैं या कॉलेज के जो छात्र हैं उनकी पूरी डिटेल बना के अपनी यूनिवर्सिटी या फिर जिससे उनका टाई अप होता है उनको सेंड करता है। ऑनलाइन सारा चीजें होता है। तो उसकी डेट अब हो गई है नई वाली, वो ये 1 जनवरी 2024 तक, जो कि पहली डेट थी 19 दिसंबर। या फिर जो नए स्कूल या कॉलेज हैं जो एड होना चाहते हैं उनके लिए भी अब जो डेट है वो हो गई है 1 जनवरी तक, जो कि पहले थी 19 दिसंबर, यानी कि डेट में बदलाव हुआ है। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन आवेदन की डेट, वो मैं आपको दिखाता हूं उसका क्या सीन है। देखो, छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना वो अब हो गया 10 जनवरी 2024 तक। यहां देख सकते हो ना कि छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन वह होगा अब 10 जनवरी 2024 तक। तो बढ़ाया तो जरूर है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए ही बढ़ाया है। तो इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ी अभी की डेट में, सिर्फ 10 दिनों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। 10 दिन फिर भी चलो बढ़ा दिया, वही आप लोग के लिए मतलब ये है क्योंकि वेबसाइट अभी काम नहीं कर रही है, तो 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। ये है दसमोत्तर के लिए, इसको आपको प्री मैट्रिक के लिए कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर ही लिख दिया गया दसमोत्तर का 6 में। दसमोत्तर मतलब 9वीं 10वीं के ऊपर वाली क्लासेस होती हैं उनके लिए। तो जब नई डेट है ऑनलाइन आवेदन की वो कब तक है? वो है 10 जनवरी 2024 तक। फाइनल प्रिंट आउट आप कब तक निकाल सकते हो? वो है 13 जनवरी 2024 तक, यानी कि 3 दिनों बाद तक। और जो है कि हार्ड कॉपी कब तक जमा होगी? वो हार्ड कॉपी जो जमा कर सकते हो आप वो है 16 जनवरी तक। तो आपको जो आवेदन है अब वो नई डेट है उसकी है 10 जनवरी तक, यानी कि आपको एक्स्ट्रा और 10 दिन दे दिए गए हैं। अब 31 दिसंबर नहीं, अब 10 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हो। वेबसाइट देखो काम करेगी तो आप कर सकते हो। वेबसाइट हालांकि आज खुल रही है, आप में को मैं अपडेट कर देता हूं। अगर आप में से किसी ने ट्राई नहीं किया तो आप ट्राई करके देख लो। वेबसाइट आज की डेट में काम कर रही है। अब वेबसाइट का देखो ऐसा ही होगा, कभी काम करेगी या नहीं करेगी, जैसे जैसे लास्ट डेट पास आएगी वेबसाइट का दिक्कतें इसी तरह से आएंगी क्योंकि उस पर सर्वर पे लोड भी बढ़ेगा। तो आपको रात में कोशिश करनी है फॉर्म भरने की या फिर अर्ली मॉर्निंग करनी है, जब उस पर सर्वर पे लोड कम रहे तब कोशिश करोगे, ज्यादा चांसेस हैं वेबसाइट वर्क करेगी। तो ये था ये वाली चीज जो नया टाइम टेबल। उसमें एक और चीज आपको दिखा देता हूं कि आखिर में अब नए वाले टाइम टेबल के हिसाब से करेक्शन, मान लो अगर आपके फॉर्म में आपने कोई गलती कर दी है तो पहले वाली डेट तो मैंने बता दी थी, पर नई वाली डेट के हिसाब से आपको करेक्शन करने का मौका कब से कब तक मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको देखो मिलेगा
ये देखो, त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही करना, मतलब अगर आपके फॉर्म में कोई गलती होगी तो करेक्शन कब से कब तक मिलेगा, वो मिलेगा 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में। तो आप लोग जो जानना चाह रहे थे कि करेक्शन की डेट क्या है, तो आपको याद रख लेनी है, जो आपके फॉर्म में ऑनलाइन करेक्शन यानी आप सुधार कर सकते हो, अगर आपके फॉर्म में कोई गलती करके आपने सबमिट कर दिया है फाइनल प्रिंट आउट निकाल के, तो जो उसके लिए आपको मौका मिलेगा वो मिलेगा 2 फरवरी से लेकर 9 फरवरी के बीच में। मतलब यूं याद करना कि फरवरी के पहले सप्ताह में आपको फॉर्म में अपने करेक्शन या सुधार करने का आपको मौका दिया जाएगा। ये नया वाला टाइम टेबल है, पूरी चीजें उसी के हिसाब से लिखी हुई है। हालांकि इसमें एक चीज आपके लिए बहुत अच्छी है कि जो पैसा जो आपको मिलना था उसके डेट में इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया है, मतलब आवेदन के डेट में भले इन्होंने चेंज कर दिया, लेकिन जो पैसा आपको मिलना है वो मार्च में ही मिलना, जो पहले भी वही था वही अभी भी है, कि जो मतलब आपको पैसा का भुगतान होना है वो 15 मार्च तक हो जाएगा, यानी कि मार्च के दूसरे सप्ताह में आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। ये पहले भी वाले टाइम टेबल में यही था और अभी वाले में भी यही चीज है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो आप लोगों के मन में है, वो मन में ये है कि अगर रिजल्ट नहीं आया है मान लो किसी का, तो वो फॉर्म कैसे भरेगा। तो देखो, ऐसे लोगों को भी फॉर्म पूरा कर लेना, उसके लिए भी ये आप देखो, अगर टाइम टेबल को नीचे जाओगे तो वहां पर देखो, वहां पर लिखा भी है इन चीजों के केस में। पहले नंबर पॉइंट को देखो, उक्त समय सारणी की समावधि के अंतर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद उत्तीर्ण प्रोन्नत होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे। मतलब अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है, मान लो अगर आपने रिजल्ट आपका नहीं आया हुआ है, तो आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, उसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा था। तो 3rd नंबर पे लिखा हुआ है कि छात्र द्वारा वार्षिक परीक्षाफल दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने, मतलब अगर नहीं आया है कि दशा में रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड ऑप्शन चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। ऐसे सभी छात्रों का डेटा संदेहास्पद श्रेणी में रहेगा, यानी कि आपका सस्पेक्टेड में रहेगा ऐसा डेटा। समय सारणी में संदेहास्पद डेटा को सही करने की समावधि के अनुसार परीक्षा फल भरते हुए आवेदन पूर्ण करके संस्था से भी परीक्षा फल अंकित कराते हुए अग्रसारित कराना होगा। परीक्षा फल न निकलने अथवा छात्र द्वारा पूर्ण किए गए आवेदन में संशोधन न करने एवं संस्था द्वारा संशोधित किए गए आवेदन को अग्रसारित न करने की दशा में आवेदन निरस्त माना जाएगा। मतलब अगर आपका रिजल्ट नहीं आया, मान लो आप किसी भी सेमेस्टर का आपके पिछले का रिजल्ट नहीं आया, आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो अभी आप फॉर्म पूरा कर लो, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड करके आप सिलेक्ट करके अपना फॉर्म पूरा कर लो। बाद में करेक्शन का जब मौका मिल रहा है, यानी कि फरवरी मौका मिलेगा, उसके पहले अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको करेक्शन के टाइम पे अपना रिजल्ट अपडेट करना है उस सेमेस्टर का जिसका आपने अभी नहीं भरा है, और आपके कॉलेज को उसको फॉरवर्ड करना पड़ेगा दोबारा, तब जाके आपका फॉर्म पूर्ण माना जाएगा। तो जिनका रिजल्ट नहीं आया वो लोग भी ये वाला विकल्प अपना रिजल्ट नॉट डिक्लेयर्ड वाला ऑप्शन चुन के अपना फॉर्म पूरा कर सकते हैं। तो ये वो वाला सवाल हो गया जो आप लोग के मन में था कि आखिर में रिजल्ट को लेकर क्या है। सीजीपीए एसजीपीए को लेकर भी मैंने आपको बता दिया था, एक वीडियो डिटेल में वीडियो है, अगर आपका सीजीपीए एसजीपीए में कोई डाउट है तो उसमें मैंने पूरा डिस्कस कर लिया है। वहीं कुछ लोगों का सवाल है कि एसजीपीए में अगर भर दें तो क्या दिक्कत आएगी। देखो, एसजीपीए में भी भर सकते हो, बस हालांकि आपको क्योंकि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला ये होता है कि एसजीपीए होता है जो वो होता है सीजीपीए माइनस में 10, आप ये सीजीपीए माइनस में 7.5 ये कर दोगे तो जो आपका एसजीपीए है वो निकल कर आ जाएगा। और इसी एसजीपीए को आपको यूज करना है। उसमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में इसी वीडियो में बता रहा हूँ। प्राप्तांक में लिखोगे आप 10, मतलब पूर्णांक में लिखोगे 10, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है उसमें 10 लिखोगे, और एसजीपीए जो एसजीपीए है उसको सीजीपीए से आप निकाल लेना और यहाँ पे भर देना, तब जाके आपका होगा, तब जाके आप फॉर्म भरोगे। हालांकि मैंने आपको रिकमेंड किया कि आप सीजीपीए ही चुन के फॉर्म भरो, वो ज्यादा आसान है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको, परसेंटेज को ही 10 के फॉर्मेट में लेके आपको भर देना है। तो अभी भी मैं बोलूंगा एसजीपीए ना सिलेक्ट करके आप सीजीपीए सिलेक्ट करो। हालांकि मैं एक चीज और यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा, इससे कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप जो डिटेल दे रहे हैं उनको ऑनलाइन वो वेरीफाई करेंगे। सीजीपीए एसजीपीए जो वाला मैटर है वो सारा क्लोज हो जाएगा, उससे कोई खास दिक्कत आएगी नहीं। बस आपको सही डिटेल्स भरनी है, जो भी आपका परसेंटेज है वो सारी चीजें सही होनी चाहिए, क्योंकि वे वैसे भी वेरीफाई करेंगे ही। तो चलिए गाइस, ये वाली नई टाइम टेबल आपको कहां से मिलेगी वो मैं बता देता हूं, जो मैंने आपको बोला था एंड में बताऊंगा। तो ये नई टाइम टेबल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख लेना, वहां पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप दोनों की लिंक आपको मालूम है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो का पहला कमेंट आपको दिखाई देगा वही होगा, वहां पर जाके जुड़ जाना। यूपी स्कॉलरशिप का ग्रुप है, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ में डाल दूंगा, वहां पर आप इसको पढ़ सकते हो पूरी डिटेल में कि आखिर में किस से किस तारीख तक अब क्या चीजें होने वाली है। तो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोमेशन।